Hello students, today we will see the MCQ type question from chapter number 1, relation and functions. And in this chapter we will discuss the MCQs of function first, and most probably the MCQ related the composition function and the inverse of function. आज हम वो देखेंगे पहले। तो सबसे पहला जो हमारा MCQ है, f is a function from 1 to infinity to 2 to infinity, and fx equal to x plus 1 by x is 1 and onto function, and we are going to obtain the value of f inverse x, where options are given as like this. जैसा कि हम जानते हैं कि function is 1 and onto, then inverse of the function exists, and if inverse exists, then we will keep fx equal to y, and then going to make a subject x from there, so x equal to f inverse y. तो इस तरह से आपको f inverse y मिलेगा, तो इसके ऊपर से आप f inverse x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको fx equal to y का यूज करके x को सब्जेक्ट बनाना है, fx equal to y, so x plus 1 by x equal to y. After that, x is making subject, so x square plus 1 equal to xy, और उसके बाद x square minus xy plus 1 equal to 0. It's a quadratic equation in x, and if you want to obtain the value of x, there must be a formula minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. जैसा कि हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको ये फॉर्मूला से मिलता है, where कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड a, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b, एंड दिस इज c. तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस y है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस y प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर minus 4ac, 4 into 1 into 1, it's a 4 by 2 into, so आपका x का जो आंसर है वो आपको मिलेगा y प्लस और माइनस y स्क्वायर माइनस 4 by 2। अब y की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि y is the value from taken from this interval and the value is taken from this interval. तो x की जो वैल्यू है वो 1 to infinity है, मतलब x must be greater or equal 1, और अगर greater or equal 1 है तो ऐसा यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 लेंगे, समझो एक एग्जांपल कि 2 लेंगे y की वैल्यू, तो 2 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 वो 0 होगा, तो 2 और बाई 2 इट्स 1 होगा। और उसके बाद अगर उससे कोई छोटी वैल्यू अगर माइनस आप लेते हैं, अगर आप माइनस पे लेते हैं तो 2 से अगर कोई ज्यादा वैल्यू सपोज 3, तो 3 एंड 3 स्क्वायर माइनस 4 मतलब 3 माइनस रूट पाई बाई 2, 3 माइनस रूट पाई बाई 2 विच इज नॉट अ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे प्लस और माइनस में से सिर्फ प्लस वैल्यू जो है वही पॉसिबल है, माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 1। इसीलिए आपको प्लस और माइनस में से सिर्फ आपको प्लस ही लिखना है। और वैसे भी इफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन x इज देन इट मस्ट बी यूनिक। ओके, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, तो अगर ये आपका हो जाएगा f इनवर्स y। अगर ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x, जस्ट रिप्लेस द वेरिएबल, y की जगह पे x लिख दो, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। सिमिलरली यू आर गिवन fx equal to a minus x raised to n and whole bracket 1 by n, that is the nth root of a minus x raised to n, and we are going to obtain the value of f o fx, that is f of fx एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है
ए माइनस एक्स रेस टू एन और उसके बाद 1 बाय लेट्स कीप इट दिस इज वाई, इसको हम ले लेंगे वाई, वाई मतलब ए माइनस एक्स रेस टू एन 1 बाय, तो दिस बिकम्स एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो है ए, जैसे कि एफ एक्स है ए माइनस एक्स रेस टू एन 1 बाय, तो एफ ऑफ वाई होगा ए माइनस वाई रेस टू एन 1 बाय, और उसके बाद यहाँ पे फिर से आप y की वैल्यू डाल देंगे, a माइनस वाई ए माइनस एक्स रेस टू एन 1 बाय एन, उसके ऊपर ऑलरेडी n है, n कट, सो हियर a माइनस माइनस प्लस एक्स रेस टू एन बाय एंड a कट, सो एक्स रेस टू एन रेस टू 1 बाय एन, so this value is x, तो ये आपका ऑप्शन ए, दैट इज द x, ये आपका सेकेंड एमसीक्यू है। इसी तरह से अब थर्ड एमसीक्यू देखते हैं, जिसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है, f is a function from r to r and f of x plus y. Earlier this question asked in competitive examination, fx plus fy, and where xy belongs to r, f of 1 equal to 7, then you have to obtain the value of sigma fr, where r is running from 1 to n, इसकी वैल्यू आपको लानी है, और ऑप्शंस है आपके पास 7 n plus 1 by 2, option B n plus 1 by 2, option C 7 n plus 1 by 2, and the option D it's a 7 n by 2. These are the options given. Just look at, इसमें हम f of r, that is r is running from 1 to n, ये वैल्यूज हम डिराइव करना चाहते हैं। f of r is running from 1 to n. If you are putting r is 1, so you are getting f of 1. If you are putting r is 2, so f of 2. ऐसे करते करते 3 up to n तक आपको जाना है। In short, you are going to derive the value of f1, f2, f3 and so on. बट ऑलरेडी आपको f1 दिया गया है, f1 की वैल्यू है 7. इफ यू वांट टू गेट f2, so 2 can be written as 1 plus 1, and f of x plus y, this is already given, f of x plus y, it's a fx plus fy, so f of 1 plus 1, it's a f1 plus f1, f1 plus f1, f1 की जो वैल्यू है वो है 7, 7 plus 7, it's a 40. Similar way, we are obtaining f3, f of 2 plus 1, f of x plus y, f of fx plus fy, so f of 3 equal to f of 2 plus f of 1, f of 2 है जो है वो है 40, and f of 1 जो है वो है 7, 14 plus 1 7, it's a 21 and so on. इस तरह से अगर देख आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो f2 मतलब 40, 14 मतलब 2 times 7, f3 so it's a 21, so 3 times 7. So this way we are obtaining f1 7, f2 2 times 7, f3 3 times 7 and so on up to fn 7 into n. उसके बाद सब में से 7 कॉमन निकाल दो, तो 1 plus 2 plus 3 up to dash 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 n. तो यहाँ पे 1 से लेकर n तक वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी, और फिर बाद 7 1 to n, it's a sum of 1 to n, that is called as sigma n.
and sigma is n into n plus 1 by 2. So इसका आंसर रहेगा 7n plus 1 by 2. It's a MCQ number 3. Similarly, MCQ number 4. इसमें आपको दिया है f is a function from Q to R, f of x equal to 2x minus 1 by 2. G is also a function from Q to R, and g of x is equal to x plus 2. Then get the value of g o f 3 by 2. और ऑप्शंस है 1, 3, 7 by 2 and 2 by 7. ये चार उसके ऑप्शंस हैं. सबसे पहले 1 by 1 वैल्यूज हम फाइंड करेंगे. To get here, you are given a g of f 3 by 2. इसका मतलब g of f 3 by 2. fx की जो वैल्यू है वो है 2x minus 1 by 2, where we have to replace the x by 3 by 2. So you are getting value 2 into 3 by 2 minus 1 by 2. This is to cut. So g of 3 minus 1 by 2, it's a g of 1. And g of x, it's a x plus 2. So g of 1, it's a 1 plus 2, it's a 3. So this way, we are obtaining the value of g of 3 by 2, it's a 3. इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 3. इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया है fx इक्वल cos log x, and then you have to obtain fx into fy minus 1 by 2 f of x by y and plus f of x y. ये आपको लाना है और उसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं -1, 1 by 2, -2 and t. It's a g. इस तरह से आपको उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं. Look at here what to do. Once again, we are going to simplify the given function fx into fy, f of x by y, f of xy. Look at here. सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. f of x by y. If f of x is given, then its value is cos log x. So similarly, f of x by y, it's a cos log x by y. जैसा कि हम जानते हैं log x by y, it's a log x minus log y. If it is a division in log, then it should be a subtraction. So here it is cos log x minus log y. Or then we are going to use the formula of cos alpha minus beta. Cos alpha minus beta, it's a cos alpha cos beta minus sin alpha. अगर माइनस है तो बीच में प्लस लिखना पड़ेगा. sin alpha sin beta. से नंबर 1. तो f of x by y जो है उसकी वैल्यू आपको cos log x cos log y प्लस sin log x sin log y इस तरह से आपको मिला. उसके बाद f of x y
इट्स अ वैल्यू नंबर 2। एफ ऑफ एक्स वाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आएगा कॉस लॉग रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई तो ये भी एक्स वाई होगा, तो कॉस लॉग एक्स वाई, कॉस लॉग एक्स वाई जहां पे वहां पे होगा log x प्लस log y, एंड वंस अगेन cos अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा एंड sin बीटा। तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 होगा। अब ये दोनों रिजल्ट को ऐड करके बाय 2 करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, दोनों को ऐड करेंगे कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई प्लस कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस, ये प्लस है ये माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करने से, तो आपको वैल्यू मिलेगी कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, मतलब 2 टाइम कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई। इसके बाद उसके आगे हाफ है तो मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो इसका आंसर मिलेगा कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई। और उसके बाद हम ये वैल्यूज में जो आपको लाना है एफ एक्स एफ वाई माइनस 1/2 लॉग एफ ऑफ एक्स बाय वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई, उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स बाय वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस लॉग एक्स और एफ ऑफ वाई मतलब कॉस लॉग वाई माइनस 1/2, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एफ एक्स वाई, सो वो भी है कॉस लॉग एक्स एंड कॉस लॉग वाई, and both of this value plus and minus will cut, so this becomes a, इस तरह से आपको उसका आंसर 0 मिलेगा and this is given in option B, so your correct answer is option number B। Question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक एफ ऑफ एक्स इट्स सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ पी क्यू, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x प्लस 3, ऐसा सेटिस्फाइड होना चाहिए। और ऐसी कौन सी PQ की वैल्यू है जिसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 8x प्लस 3 मिलता है, वो आपको ढूंढना है। एंड फॉर दैट यू आर गिवन द ऑप्शन P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू -1, P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 1, ऑप्शन C P इक्वल टू -1 and Q equal to 4 and D P1 and Q। so इस तरह से आपको ये 4 ऑप्शन में से वैल्यू ढूंढनी है। once again f of x is given as px square qx plus r and you have f of x plus 1, so f of x जो है वो है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर। अब हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस कराएंगे, सो x बाय x प्लस 1, सो सेम वे गोइंग टू पुट द वैल्यू of x, it's x plus 1 the whole square, q
x plus 1 एंड r, और उसके बाद p x plus 1 का जो स्क्वायर है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 qx प्लस q प्लस r px स्क्वायर 2px प्लस qx प्लस q प्लस r। तो ये आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। ऑलरेडी रिजल्ट 2 आपके पास है। अब ये दोनों रिजल्ट का सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर विद 8x plus 3। So by this way you are obtaining the value of p and q। So अब करेंगे f of x plus 1 minus fx। So it's a px square plus 2px plus p plus qx plus q plus r minus fx px square minus qx minus r। So px square cut qx cut r and r cut। So you will have 2px plus q, 2px plus p plus q is equal to, this is already given 8x plus 3। So it's a 8x plus 3। Now we are comparing the coefficient on both the sides। Here the coefficient of x is 2p and here the coefficient of x is 8। So 2p equal to 8, so p equal to 2। And similarly p plus q equal to 3, where the value of p is 4, 4 plus q equal to 3, so q की value आएगी 3 minus 4, so the value of q is minus 1। So the options are 4 and minus 1। This is given in option A। p की value 4 रहेगी और q की जो value है वो minus 1 आएगी। It's a question number 6, MCQ number 6। Then we move ahead once again। Question number 7 is also related with the composition of the function। Let f of x, it's a log 1 plus x 1 minus x। g of x is given as 3x plus x cube upon 1 plus 3x square, and you have to obtain the value of f of gx। This we are going to obtain and the options are given minus fx, then 3fx, then fx the whole cube, and option D, it's a minus 3fx। This one going to obtain, ये आपको वैल्यूज डालनी है। फिर से एक बार f of gx, it's a composition of f and g। So f of gx करना पड़ेगा। gx ऑलरेडी आपको दिया गया है 3x plus x cube upon 1 plus 3x square, 3x plus x cube upon 1 plus 3x square। After that you are going to put x replaced by, x is replaced by 3x plus x cube upon 1 plus 3x square। तो जहां पे f के अंदर x दिखता है वहां पे हम 3x plus x cube upon 1 plus 3x square लगाएंगे। तो log 1 plus replacing x by this value, so 3x plus x cube upon 1 plus 3x square। Similarly here also 1 minus x, so replace x by this value, so 3x plus x cube upon 1 plus 3x।
अब 1 प्लस 3x का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे. So log 1 plus 3x square plus 3x plus x cube. And here also we are keeping a 1 plus 3x square LCM. So 1 plus 3x square minus 3x minus x cube. Both are 1 plus 3x square, 1 plus 3x square, numerator as well as in denominator. Same LCM. So it will automatically cut. So the simplifying form is like this. And it's a nothing but if you observe it properly, it is the expansion of the cube. 1 plus x the whole cube. It's a formula of 1 plus x the whole cube. It's a formula of 1 minus x the whole cube. तो ये जो फॉर्मूला है आपको 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब मिलेगा. So log 1 plus x, here also in denominator 1 minus x the whole cube. और ये जो क्यूब है वो आप नीचे ले लेंगे पावर में से. So log 1 plus x and 1 minus x. And this is nothing but log 1 plus x, 1 minus x. It's a value of fx. So here it is 3f of x. तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा 3f of x. This is the option B. This is the correct option. तो ये आपका हुआ MCQ number 7. And one more question that we are going to see. This is also related with the inverse of function. F is a function from 1 to infinity to 1 to infinity. And f of x is equal to 2 raised to x, x minus 1. This is given. And then you have to obtain f inverse x. Options are given. 1 by 2 x minus 1. Option B 1 by 2 1 plus root of 1 plus log of x to the base 2. Option C 1 by 2 1 plus root of 1 plus 4 log x to the base 2. And option is 1 by 2 x minus 1. Already take 2 raised to x minus 1. मतलब सेट itself. ये जो आपको दिया है fx वही. As you told that you have to find out the f inverse x, and the answers of f inverse x is already there. That means f inverse must be exist, and if f inverse exists, then f must be a 1 1 and on 2. That we need not to check. अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि f inverse x, वैसे तो आपको f inverse x लाना है, then we should check that whether it is a 1 1 on 2. Then and only then you will get the inverse. But already the answers of inverse are given there. So here we have no need to check 1 1 and on 2. Directly we are obtaining the inverse of x, and for that जैसा कि हमने आगे देखा था इनवर्स लाने के लिए कि fx इक्वल टू y हम ले लेंगे. fx equal to y, that we should keep, and from that we should make a subject x. So x equal to f inverse y. तो fx जो आपको दिया गया है 2x x minus 1 और this is equal to y. यहाँ पे आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये जो x है उसको पावर में से नीचे लाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए हम दोनों साइड log लेंगे. Log of base 2, keeping a log of base 2 on both sides. Log of y to the base 2. ये जो वैल्यू है वो आगे नीचे आ जाएगी x into x minus 1, and this log 2 to the base 2, this becomes a 1,
and this is log of y. Once again, this becomes a quadratic equation. So x square minus x minus log of y to the base 2 equal to 0. It's a 1 and log y to the base 2. अब ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा. तो x का जो आंसर है माइनस बी प्लस और माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2b ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी. जहाँ पे b की वैल्यू जो है आपके पास वो -1 है, a की जो वैल्यू है वो 1 है और c जो है log y टू द बेस 2 है. वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं. b माइनस प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस log y to the base 2 by 2 into 1. So 1 plus or minus. ये माइनस माइनस प्लस होगा 1 plus 4 log y to the base 2 by 2. Once again, you will get the two different values of f inverse y, but if the inverse exists, then it must be unique. आपको देखना है कि जो y की जो वैल्यू आएगी वो 1 to infinity में है और x की भी जो वैल्यू है वो 1 to infinity में है. तो x का जो आंसर है 1 to infinity में लाने के लिए 1 प्लस होना चाहिए. 1 माइनस इज समथिंग लेस देन 1 एंड दैट्स व्हाई उसका x का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगा वो केस के अंदर. इसलिए प्लस और माइनस में से सिर्फ आपको प्लस वाला केस ही कंसिडर करना है, माइनस वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे. तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log y to the base 2 by 2 एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी. सो ये आपका क्वेश्चन 8 का आंसर है. आज हम ये लेक्चर में यहाँ तक के एमसीक्यू देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे एमसीक्यू देखेंगे. तब तक के लिए सी यू बाय.